हाई कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। बिहार स्टेट फेज 2 के नोटिफिकेशन को लेकर गुड न्यूज आया है। आखिरकार 2-3 मिनट बहस हुआ और क्या निष्कर्ष निकला है, कब तक आप लोगों का परीक्षा आयोजन होगा, खासकर बीटेड का क्या आयोजन होगा, क्योंकि 4.0 का अनाउंसमेंट होने के बाद जज साहब ने जिस तरह से बिहार विद्यालय समिति का क्लास लगाया, उसे देखने के बाद अभ्यर्थियों में काफी उत्साह महसूस कर रहे हैं। मैं सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। लगातार आप लोगों का प्रश्न आ रहा था कि बिहार स्टेट को लेकर पटना हाईकोर्ट में आखिरकार क्या फैसला हुआ, और फैसला कहीं ना कहीं आपके ही पक्ष में गया है। एक एक डिटेल, एक एक इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। जिस तरह से जज साहब ने यहां पर तर्कपूर्ण बातें किया और बिहार विद्यालय समिति को अवगत करवाया, और बिहार विद्यालय समिति के पास इसका जवाब नहीं था। उनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो बिहार विद्यालय समिति बिहार स्टेट के नोटिफिकेशन को जारी करके जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन करवा ले, या अभ्यर्थियों से कह दे कि आप लोगों को 4.0 में हम शामिल करवा देंगे और उसके बाद ही बिहार स्टेट का फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी करके हर हाल में आपका मैं परीक्षा ले लूंगा। लेकिन जो निष्कर्ष निकला है, कहीं ना कहीं यह पटना हाई कोर्ट के द्वारा लगातार सुनवाई हुआ। अब तक कई सारे लोग अफवाह बता रहे थे कि केस को डिसमिस कर दिया गया है, लेकिन सटीक इंफॉर्मेशन अब आया है, जो कि 10:30 बजे से आपको मैं बता दूं। इस केस का महत्व इतना बढ़ गया कि इसे 1 नंबर पे सुनने के लिए कह दिया गया। जज साहब की भी तारीफ करना होगा, जिस तरह से जज साहब ने बेहतरीन तरीके से तर्कपूर्ण बातें करते हुए बिहार स्टेट फेज 2 के स्टूडेंट के हक में बात कहा है। कहीं ना कहीं उनका तारीफ तो इस चैनल के माध्यम से बनता ही है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरह से जज साहब न्यायमूर्ति शरण सर ने सुनवाई किया, और सुनवाई 2-3 मिनट में बहस के अंदर कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय समिति को भी अब जागना होगा, क्योंकि ये जो निर्णय आया है, उन्होंने कहा था कि पूरी जो ऑफिशियल है 17 तारीख को जो निर्देश उन्होंने दिया कि अब तक पालन क्यों नहीं हुआ, क्यों जब 4.0 का ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा कर दिया गया, तो बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया, क्या बीटेड का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो कहीं ना कहीं झारखंड को लेकर आया था, लेकिन अब जो खुशखबरी निकल के सामने आया है, बीटेड का आयोजन भी इसी हाथ हो जाना चाहिए, क्योंकि बीटेड का आयोजन भी बिहार विद्यालय समिति द्वारा करवाया जाता है। अभ्यर्थी की मांग है इस बात को लेकर, खासकर एज में छूट को लेकर, क्योंकि एज बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि बिहार स्टेट फेज 2 में अब बैठने के योग्य नहीं रहे हैं, उनका एज कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, और इसी बात को लेकर अभ्यर्थी का एक मंशा है कि एज में भी छूट दिया जाए। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के हक में फैसला देकर उनको एज में भी छूट दिया जाए और बिहार स्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, और 4.0 से पहले कहीं ना कहीं बिहार स्टेट का आयोजन करवाया जाए। इसकी सारी जिम्मेदारी आपको पता होना चाहिए। जज साहब ने कहा कि सिद्धार्थ सर को, जैसा कि शिक्षा मंत्री, आपको ये डिटेल में अवगत मैं करवा देता हूं कि ऑफिशियली तौर पे जानकारी उन तक पहुंचाया जाए, और कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय समिति द्वारा एक नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि बिहार विद्यालय समिति ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया था, और नोटिस में कहा गया था कि साल में 2 बार हम बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और परीक्षा आयोजन करवाएंगे। इनके उस नोटिस का ऑफिशियली तौर पे जब जज साहब के पास जाता है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं रहता है, क्योंकि एक बार आपने ऑफिशियली तौर पे नोटिस जारी करके बता दिया कि बिहार स्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन हम अगस्त मंथ में निकालेंगे, और अगस्त क्या मार्च आ गया, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के पक्ष में यह बात नहीं था। इस बात को लेकर हालांकि 10:30 बजे जो सुनवाई हुआ, कहीं ना कहीं एक बड़ा जीत है, और अभ्यर्थी को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहा था, ये चैनल लगातार यही चाह रहा है कि किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो। वो यदि पढ़ा है, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को मजबूती दिया है, तो बिहार स्टेट फेज 2 का आयोजन करवा दिया जाए, और खासकर अभ्यर्थियों को एक मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का अभी बीएड कंप्लीट हुआ है, और उनके लिए बिहार स्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन बहुत अनिवार्य हो जाता है। क्यों अनिवार्य हो जाता है? क्योंकि जब तक वो बिहार स्टेट फेज 2 का परीक्षा नहीं देंगे, जब तक कहीं ना कहीं 4.0 में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरह से समिति में एक बहुत बेहतरीन तरीके से जज साहब का फैसला आया, जज साहब ने लगातार क्वेश्चन किया, और कहीं ना कहीं ये जो पकड़ है केस का अभ्यर्थी के हक में जाता नजर आ रहा है। अब इसमें शक नहीं है कि मैं इस चैनल के माध्यम से बोल दूं कि
बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन अब आना तय हो चुका है। हालांकि एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने अभ्यर्थी हैं आपको एकजुट होने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ अभ्यर्थी ऐसे मजा ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन ही ना आए, बीटेड का आयोजन ही ना करवाया जाए। तो उन अभ्यर्थियों से मैं कह रहा हूं कि आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है कि अभ्यर्थी का बिहार स्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी हो और कहीं ना कहीं परीक्षा जल्द से जल्द आयोजन करवाया जाए, क्योंकि बीएड के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिहार स्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और उनके हक में कहीं ना कहीं फैसला आए। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा ऑफिशियली तौर पे इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपका परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियली तौर पे नोटिस वगैरह आता है वहीं पर मैं भेजता हूं। वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू दिस वीडियो, धन्यवाद।